लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा। यहाँ पे आने वाले रे को, मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, मिरर है, आने वाले रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे स्ट्राइक हो रहा है सरफेस पे उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, डेट मीन्स बाउंसिंग बैक हो रहा है रे, उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो आने वाले रे को इंसिडेंट रे और जाने वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अगर इस पॉइंट पे जहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ज्वाइन कर रहा है, उस पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो क्लियर है? इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे? आने वाले रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, जाने वाले को, बाउंसिंग बैक वाले रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और उस बीच में, उस पॉइंट में क्या करें हम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो हो जाएगा आपका नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे? तो देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोटेड करते हैं आई से। क्लियर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपका हो गया क्या? आर। इसको आर से डिनोटेड करते हैं। अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो नियम है इसके, रिफ्लेक्शन के दो नियम। फर्स्ट हो गया आपका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डेट मीन्स आर क्या होगा आपका? आर इक्वल होगा, आई इक्वल होगा आर का। तो जिस एंगल से लाइट क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है सरफेस पे, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। डेफिनेट एंगल हो गया। क्लियर? तो पहला नियम कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब देखिए सेकेंड क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे आपका नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। डेट मीन्स देखिए यहाँ पे हो गया आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या है आपका? एक ही प्लेन पे है। डेट मीन्स वन ही प्लेस पे है। क्लियर? तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले अगर इंसिडेंट रे की बात करें तो किसको बोलेंगे? द रे डेट स्ट्राइक्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस। जो स्ट्राइक करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो आने वाली रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जाने वाले रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। और बीच में क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो हो जाएगा आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया? द रे डेट गेट्स रिफ्लेक्टेड अवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो क्या होता है कि रिफ्लेक्ट करता है अवे, दूर, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे? तो जहाँ पे लाइट क्या करता है, हिट करता है सरफेस को, डेट मीन्स स्ट्राइक करता है, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल किसको बोलेंगे? अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल। उस पॉइंट पे क्या करें हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल कहलाएगा।
एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दैट मीन्स कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने? दो। फर्स्ट इंसिडेंट्स रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होगा? एक ही प्लेन पे लाई करेगा।